इस एक चीज की मदद से कढ़ी के पौधे को घना और हरा भरा बना सकते हैं। साथ ही अगर आपके पौधे पर कढ़ी के जो नए नए ब्रांच होते हैं नहीं निकल रहे हैं, तो आज हम ऐसा आपके लिए उपाय लेके आए हैं जो कढ़ी के पौधे को हरा भरा बनाएगा। साथ ही नए नए ब्रांच निकलना प्रारंभ होगा, पौधे धीरे धीरे घना होगा। क्योंकि इस एक चीज़ में ऐसा चीज़ पाया जाता है जो कढ़ी के पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। बल्कि अगर आपके कढ़ी के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, या पत्तियां पीली पड़ रही हैं, या फिर सूख रही हैं, तो ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, होममेड है। अक्सर सभी के घरों में ये उपलब्ध होता है। आज हम इसका कमाल बताएंगे कि कढ़ी के पौधे में कितनी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। क्योंकि इसके अंदर मौजूद नाइट्रोजन अम्लीय मिट्टी के पीएच को सुधार देता है, जिससे आपके कढ़ी के पौधे की ग्रोथ बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये 1 लीटर पानी में 1 चम्मच खट्टा छाछ का इस्तेमाल किया गया है। यह कढ़ी के पौधे को बेहतर बनाने में मदद करता है। वेलकम लक्ष्य गार्डन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अक्सर आप कढ़ी का पौधा लगाते हैं, चाहे वह ज़मीन पर हो या फिर गमले में। गमले में अक्सर कढ़ी के पौधे की ग्रोथ बहुत कम होती है, क्योंकि गमले में उसको न्यूट्रिशन पदार्थ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे न्यूट्रिशन पदार्थ होते हैं जो हमारे पत्तियों के विकास के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ख़ास तौर पर वे पौधे जिनका इस्तेमाल हम अधिक मात्रा में करते हैं, भोज्य पदार्थों में करते हैं, उनमें से ही एक पौधा है कढ़ी का, जिसे मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर इस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, तो आप इसके लिए नाइट्रोजन अम्लीय युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह है छाछ। छाछ का इस्तेमाल अपने पौधे पर ज़रूर करें। इसका कमाल देखकर आप भी चौंक जाएंगे। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच खट्टा छाछ लेना चाहिए, और फिर आपको पौधे पर स्प्रे करें और मिट्टियों में इसे ज़रूर डालें। हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल करें। कढ़ी के पौधे में छाछ इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में मिट्टियाँ बहुत कड़क हो जाती हैं, तो सबसे पहले हम मिट्टी को ढीला करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस पर चींटियों का भी बहुत अटैक होता है। चींटियों का असर हमारे प्लांट को ख़राब कर देता है, तो इसके लिए आपको पौधे के थोड़ी दूर पर कपूर को ज़रूर रख देना चाहिए। कपूर की गंध से चींटियां आसपास पौधे के नहीं भटकती, तो इसलिए कपूर का इस्तेमाल आप अपने किसी भी प्रकार के प्लांट में कर सकते हैं अगर चींटियों का अटैक ज़्यादा हो रहा है। गमले में अगर आप लगा रखे हैं कढ़ी का पौधा, तो मिट्टियों को ढीला करना बिल्कुल ना भूलें। हर 15-20 दिन पर मिट्टियों को ज़रूर ढीला कर देना चाहिए। उसके बाद हमें जो छाछ का इस्तेमाल करना चाहिए वो पौधे पर इस तरह से करना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में छाछ का भी इस्तेमाल ना करें। बस एक पौधे के लिए लगभग 200 या 250 ml आप ले सकते हैं अगर बड़ा पौधा है तो। छोटे पौधे के लिए आप 100 या 150 ml का इस्तेमाल करें। मीठी नीम, जिसे कढ़ी पत्ता कहा जाता है, ये हमारे भोजन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। साथ ही इसके कई हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो ऐसे में अगर आपका कढ़ी का पौधा घना नहीं हो रहा है, बिल्कुल जंगल की तरह, तो ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत काम करता है हमारे लिए। साथ में हमारे पौधे के लिए भी बहुत वरदान है। साथ ही इसके अंदर फ्रेंड्स कैल्शियम जैसे कुछ और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ से बढ़ाते हैं। ये कढ़ी के पौधे को घना करने में बहुत मदद करते हैं। अगर आप गमले में कढ़ी का पौधा लगा रखे हैं तो इसे धूप में ज़रूर रखें। कम से कम 5 या 6 घंटे धूप ज़रूर लगना चाहिए। समय समय पर भी आप इसकी छटाई करते रहें। अगर आप पौधा को बहुत ज़्यादा घना करना चाहते हैं तो ऊपर से इस तरह ब्रांच को हटाते रहिए। इससे क्या होगा, जहाँ से ये नोड एरिया है यहीं से 2 ब्रांच और निकलेंगे, जिससे आपका पौधा धीरे धीरे घना होगा।
कढ़ी के पौधे को बुशी बनाने के लिए इस तरह ब्रांच को आप ज़रूर हटाते रहिए। फ्रेंड्स, आपको हम दिखाते हैं कि हमारे कढ़ी के पौधे में ऊपर से जब हमने ब्रांच को हटाया तो किस तरह पौधा मेरा घना हुआ। चलिए फ्रेंड्स, आप ज़रा देख लें, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ आप यहाँ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको हटाने के बाद देखिए कितने नए ब्रांच इसमें निकले हैं, जिसकी वजह से ये पौधा और घना हो रहा है। तो आप अपने पौधे को जंगल की तरह घना बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप ज़रूर करें। अगर आप कढ़ी के पौधे को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, ऐसा कहा जाता है कढ़ी का पौधा बहुत बड़ा हो जाए तो अच्छा नहीं रहता, तो इसके लिए आपको हमेशा ऊपर से पिंचिंग कर देना चाहिए या प्रूनिंग करना चाहिए, जिससे आपके पौधे की जो घनात्मकता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। फ्रेंड्स, जब भी आप पत्तियों को हार्वेस्ट करें तो इस तरह से आपको नहीं करना है। साथ में इसके आपको डंठल को भी हटा देना है। इसकी जो एनर्जी होगी वो डंठल में भी लग जाती है। तो ऐसे में जब आप डंठल को हटाते हैं तो डंठल जो होता है एनर्जी को नहीं खींचता, बल्कि और पौधे को घना करने में मदद करता है। वैसे तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, तापमान अधिक है, तो ऐसे में बारिश भी नहीं हो रही है, तो आपको अपने पौधे में नमी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि नमी की वजह से ही पत्तियां बहुत घनी भी होती हैं। अगर पौधा में नमी नहीं रहेगी तो आपकी पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, धीरे धीरे सूखने लगेंगी। तो ऐसे में पौधे में नमी बनाए रखें, मिट्टियों को बहुत गीला ना करें, बस केवल आपको शाम के टाइम पानी दे देना है। अगर आप इतना काम अपने प्लांट्स में करते हैं तो आपके पौधे धीरे धीरे बहुत घने होंगे और पौधा हमेशा हरा भरा बना रहेगा। आपको महीने में एक बार एक मुट्ठी गोबर का खाद ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप खाद को इस्तेमाल करें तो कम से कम 1 साल पुराना गोबर का खाद ज़रूर लें। नया खाद क्यों नहीं लेना चाहिए, आज हम इसके बारे में भी आपसे बता देते हैं। नया खाद जो होता है इसलिए नहीं लिया जाता प्लांट्स के लिए, क्योंकि उसके अंदर दीमक लगने का चांस जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जब गोबर जो होता है बिल्कुल कंपोज हो जाता है तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कढ़ी के पौधे में छाछ का कमाल तो समझ ही गए होंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, धन्यवाद, नमस्कार।